मैदे में अल्सर का आपको कैसे पता चल सकता है? इस वीडियो में मैदे के अल्सर की अलामात और इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैदे में जो अल्सर होता है, स्टमक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर जिन्हें बोलते हैं, उसकी अलामात में सबसे पहले खाने के बाद अक्सर लोगों को जलन का महसूस होना, स्पेशली इस हिस्से में, या पूरे पेट में डल एक यानी हल्की-हल्की दर्द का होते रहना। खाना खाने के बाद ये दर्द ज़्यादा भी हो सकती है। कुछ लोगों को इसके साथ मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत भी रहती है। अक्सर लोगों का जो खाना-पीना है वो कम हो जाता है, उनका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। और अगर इसी कॉम्प्लिकेशन में आ जाए तो कुछ लोगों के पखाने यानी स्टूल का कलर ब्लैक होना शुरू हो जाता है। मैदे में अल्सर बनते क्यों हैं? सबसे पहले जानना ज़रूरी है क्योंकि मैदे के अंदर तेज़ाब होता है जिसने खाना हज़म करने में हेल्प करनी होती है। अब वही जब आपकी स्टमक की अंदर वाली लाइनिंग जो है वो डैमेज हो जाए तो वही जो तेज़ाब है मैदे के अंदर अल्सर बना देगा। बिल्कुल अल्सर वैसे ही बनते हैं जैसे कि आपके मुँह के अंदर अल्सर या छाले बन जाते हैं। मैदे में अल्सर में 2 कॉमन चीज़ें हैं। एक सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसे एच पाइलोराई बोला जाता है। दूसरे नंबर पे दर्द की दवाइयों का लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल भी मैदे में अल्सर बना सकता है। अब ये कौन-सी दवाइयाँ हैं? इन दर्द की दवाइयों को एनसेड्स बोला जाता है। इसमें ब्रूफन और नेप्रोक्सन काफ़ी कॉमन है। अगर आप ये डॉक्टर की एडवाइस के बगैर लंबे अरसे से दवाइयाँ खाते रहेंगे तो आपको अल्सर बन सकते हैं। कुछ लोग अगर एस्पिरिन भी बगैर मैदे की दवाई के ले रहे हो तो उनके अंदर भी अल्सर बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अल्कोहल के इस्तेमाल से या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से और कुछ फूड्स भी ऐसे हैं जिनके अंदर सभी स्टडी जारी है जो कि अल्सर कॉज़ कर सकते हैं। अगर किसी को ये अलामात हो तो अपने करीबी डॉक्टर के पास जाए जो कि ब्रेथ टेस्ट के ज़रिए या स्टूल टेस्ट के ज़रिए इस बैक्टीरिया को रूल आउट किया जा सकता है। इसके अलावा जो डेफिनेट टेस्ट है वो है गैस्ट्रोस्कोपी या जिसे एंडोस्कोपी भी बोला जाता है या कैमरा टेस्ट भी बोला जाता है जो कि आपकी खुराक की नाली और आपके मैदे के अंदर का मुआयना करता है और अगर वहाँ पे अल्सर नज़र आए तो उससे वो टिश्यू का सैंपल लेके बायोप्सी के लिए भी भेजा जा सकता है। अब मैदे में अल्सर का इलाज कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले अगर तो बैक्टीरिया की वजह से अल्सर बन रहे हैं तो आपको 2 मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक्स और एक जो पीपीआई जिसे प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर जो कि मैदे के अंदर तेज़ाब को कम किया जा सकता है, उसका 1 हफ्ते का कोर्स डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे करवाया जा सकता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि मैदे में तेज़ाब कम करने वाली गोलियाँ जिन्हें प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स बोला जाता है, जैसे कि ओमेप्राज़ोल, लैंसोप्राज़ोल या एसोमेप्राज़ोल, ये आप डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है। अब मैदे में अल्सर का इलाज करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो जानलेवा भी साबित हो सकती है। सबसे पहले 2 तरह की इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एक जो अल्सर से खून का रिसना, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता रिसना, उससे जो है आपके पखाने का कलर, स्टूल का कलर जो है वो डार्क होना शुरू हो जाएगा, ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। जब मैदे से खून निकलता जाएगा, जिस्म से खून निकलेगा तो आपको एनीमिया भी हो सकता है जिसमें आपका साँस फूल जाएगा जब आप चलेंगे, थकावट रहेगी, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पे अगर अल्सर से खून बहुत तेज़ी से निकल रहा है, जो वेसल वहाँ पे है वो ब्लीड कर गया, फट गया तो वहाँ से अक्सर लोगों को खून की उल्टी भी आ सकती है जो कि किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इन दोनों सूरत हाल से बचने के लिए आप जल्दी डॉक्टर के पास जाना, अपनी बीमारी का जल्दी तशख़ीस करना और उसका एक रूट कॉज़ को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो लोग डॉक्टर्स के अलावा नीम हकीमों के पास जाते हैं और जो कि उनको सिर्फ़ पेट पे हाथ रख के या उनका अल्ट्रासाउंड करके बता देते हैं कि आपके मैदे में अल्सर है, ऐसी कोई साइंस से प्रूवन चीज़ नहीं है। अगर किसी को अलामात हो तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाए और कैमरा टेस्ट ही एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर अल्सर की तशख़ीस की जा सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ़ॉलो कीजिए और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए।